Question 51. Choose another word for fruition. Options are attain, brawling, or sparkling. So right answer of this question is attain. फ्रूशन ये नाउन है, इसका मीनिंग होता है एन ओकेजन व्हेन ए प्लान और एन आइडिया बिगिंस टू हैपन और बी सक्सेसफुल। यानी कि जब कोई प्लान या फिर कोई आइडिया वो सक्सेसफुल होना शुरू हो जाता है किसी समय पर, वो क्या होता है, वो फ्रूशन होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। यहाँ पर इसका मीनिंग होता है अटेन, यानी कि किसी चीज़ को प्राप्त करना। मान लो आपने कोई प्लान किया हो या आपने कोई आइडिया किया हो किसी चीज़ को पाने का, या आपने अपने गोल को पाने का आइडिया किया हो, प्लान किया हो, वो सक्सेसफुल होना शुरू हो जाए, वो आपको मिल जाए, अटेन कर लो आप, वो क्या हो जाएगा, वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है ना। वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो फ्रूशन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और अटेन, अटेन क्या है, ये वर्ब है। फुलफिल इसका सिनोनियम हो जाएगा फ्रेंड्स। फुलफिल क्या है, ये भी वर्ब है। ठीक है ना। अटेन में इसका जो नाउन फॉर्म रहती है वो अटेनमेंट होती है, और फुलफिल की नाउन फॉर्म रहती है फुलफिलमेंट। और फ्रूशन क्या है, ये नाउन है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद है ब्रोलिंग। ब्रोलिंग का मीनिंग होता है टू फाइट। ब्रोलिंग का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, टू फाइट होता है, यानी कि झगड़ा करना। स्पार्कलिंग का मीनिंग होता है शाइनिंग। शाइनिंग, स्पार्कलिंग का मीनिंग होता है शाइनिंग, यानी कि चमकना। ब्रोलिंग होता है टू फाइट। ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद है चूज अनदर वर्ड फॉर फलजेंट, यानी कि फलजेंट के लिए हमें अनदर वर्ड चूज करना है या इसका सिनोनियम बताना है। ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शंस हैं ग्लिंटिंग, गैम्बलिंग और चेंजिंग। फलजेंट का मीनिंग होता है शाइनिंग। ठीक है, चमकना, चमकीला हम बोल सकते हैं। ठीक है, चमकीला। और ग्लिंटिंग भी क्या होता है, ये भी होता है चमकीला। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फलजेंट का मीनिंग होता है चमकीला, यानी कि शाइनिंग। ठीक है, NING, सॉरी फ्रेंड्स, शाइनिंग। और ग्लिंटिंग का मीनिंग भी होता है चमकीला, यानी कि शाइनिंग। ठीक है फ्रेंड्स। और गैम्बलिंग ये होता है जुआ। और चेंजिंग यानी कि बदलाव, परिवर्तन। ठीक है फ्रेंड्स। और जो फलजेंट, अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसका मीनिंग क्या है, चमकीला, यानी कि कोई चीज़ क्या है, चमकीली है। ये सीधा ये बता रहा है चमकीला, तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये एडजेक्टिव है। ठीक है फ्रेंड्स। और ग्लिंटिंग भी क्या है, ये भी एडजेक्टिव है। फिर उसके बाद 53rd क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोक समवन सेंस इनटू समवन। अब ये नोक समवन सेंस इनटू समवन, ये क्या है, ये ईडियम है फ्रेंड्स। इसका हमें मीनिंग बताना है कि क्या है। ऑप्शंस है टू मेक समवन रिमेंबर समथिंग, यानी कि किसी को कुछ याद कराना। टू कोज समवन टू फॉरगेट समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को, कोई चीज़ भूल जाने का कारण बनना। ठीक है ना। यानी कि कोई चीज़ है जिसकी वजह से आपको कुछ याद आ गया। ठीक है। या कोई चीज़ है जिसकी वजह से आप कुछ भूल गए। ठीक है। और टू टीच समवन नॉट टू बिहेव इन ए सिली वे। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कि किसी को समझाना कि सिली वे में बिहेव नहीं करना चाहिए। ठीक है। और नो समवन सम सेंस, अब यहाँ पर सेंस आया फ्रेंड्स, यानी कि किसी के अंदर कोई सेंस डाल दे, कोई बुद्धि डाल दे, हम बोलते हैं नॉन सेंस। ठीक है ना। एक सेंस होता है, एक नॉन सेंस होता है। नॉन सेंस क्या होता है, सिली होता है। तो उसके अंदर सेंस हमने डाल दी तो वो क्या हो गया, सेंसिबल हो गया। ठीक है। तो उसको हमने क्या किया, उसको सिली बिहेव करने से रोका, उसको सिली बिहेव करने से उसको मना किया। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन 54, चूज अनदर वर्ड फॉर नोक इट ऑफ। नोक इट ऑफ का मीनिंग हमें बताना है। ऑप्शंस है स्टॉप डूइंग समथिंग, स्टार्ट डूइंग समथिंग और टू ब्रेक समथिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्टॉप डूइंग समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को करना बंद कर देना। क्वेश्चन 55, सिनोनियम ऑफ गेट योर जोलीज। ऑप्शंस आर गेट योर हेड डाउन, बास्क इन समथिंग और गेट योर knickers इन ए ट्विस्ट।
सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बास्क इन समथिंग। बास्क इन समथिंग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, गेट योर निकर्स इन ए ट्विस्ट, इसका मीनिंग होता है कंफ्यूज हो जाना या वरीड हो जाना। ठीक है फ्रेंड्स, अब निकर है, निकर क्या हो गई, आपस में उलझ गई, 3-4 निकर थी वो आपस में उलझ गई, तो वो क्या क्रिएट हो गया, वो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। और वरीड कैसे हो गया, चिंतित कैसे हो गया, क्योंकि आपको दिखा भी वो सारी इकट्ठी आपस में ट्विस्ट हो गई, वो उलझ गई। अगर उनको अलग करो क्या पता कोई एक आधी फट जाए, ठीक है ना, तो इसलिए आप क्या हो, आप चिंतित भी हो। ठीक है फ्रेंड्स, गेट योर हेड डाउन यानी कि कंसंट्रेट करना। अब आप पढ़ाई करते हो तो आपका सर नीचे की तरफ होता है, क्यों होता है, क्योंकि कंसंट्रेट करने के लिए आपको, ठीक है ना, या पढ़ने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए, देखने के लिए। तो आपने हेड को नीचे किया किसी चीज़ को क्या करने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, बास्क इन या गेट योर जोलीज, अब इन दोनों का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, टू गेट प्लेजर फ्रॉम समथिंग यानी कि किसी चीज़ से आनंद लेना, किसी चीज़ से प्लेजर लेना, खुशी लेना, हैप्पीनेस लेना।